आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबसे बोले और बातचीत करे। आज बहुत लोगों का ये सवाल है जो अपने मन में इन दुविधाओं में होकर गुजर रहे हैं कि मैंने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, क्या यीशु मसीह मुझको स्वीकार करेंगे? मुझको कैसे पता चले कि यीशु मसीह ने मुझे पापों की क्षमा को दे दिया? कैसे यीशु मसीह ने मुझको स्वीकार किया? और परमेश्वर का वचन तो हमें पाप क्षमा का आश्वासन को देता है। परमेश्वर का वचन तो हमें पाप क्षमा की निश्चयता को देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आओ मुझसे बात विवाद करो। बोलता है तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी गहरे रंग के हो, प्रभु का वचन कहता है मैं उसे हिम के नाय श्वेत कर दूंगा। बोलता है वो हमारे पापों का उदयाचल और अस्ताचल जितनी दूर है उतने दूर मैं तुम्हारे पापों को कर दूंगा। बोलता है और हम लोग पतरस के जीवन से देख सकते हैं कि यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार किया। वो बोलता था कि यीशु मसीह मैं आपके लिए अपने प्राण को देने के लिए भी बोलता है तैयार हूं। बोलता है मैं तेरे लिए प्राण भी दे दूंगा। परंतु एक अवसर आया जब यीशु मसीह का उसने 3 बार इनकार किया और यीशु मसीह ने उससे कहा था, पतरस मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस ने भी ऐसा ही किया। जब वो सब लोगों ने उससे पूछा तू भी इसके साथ रहता है, तब उसने कहा नहीं, मैं इनमें से नहीं हूं। आज कई बार कई लोग यीशु मसीह का कई तरह से इनकार करते हैं, परंतु वो पश्चाताप करते हैं, पतरस के तरह फूट फूट कर वो रोते हैं। परंतु यीशु मसीह भी ऐसे लोगों के विषय में इस बात को बताना चाहता है कि जब वो फूट फूट कर रो रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं, तो यीशु मसीह उनसे स्वयं आकर के मिलता है। और पतरस से जी उठने के बाद यीशु मसीह आकर के मिलता है। और यूहन्ना 21 अध्याय में तो इसी बात को लिखा हुआ है। और जब यीशु यूहन्ना के पास आता है तो उससे पूछता है, हे शमौन के पुत्र, बोलता है यूहन्ना बोलता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, बोलता है क्या तू मुझसे इन सब से बढ़कर प्रीति रखता है? किन से बढ़कर? उनके जितने चेले उनसे बढ़कर। बोलता है हे प्रभु, बोलता है तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। और सचमुच पतरस यहाँ यीशु मसीह से बहुत प्रीति रखने वाला व्यक्ति था, बहुत प्रेम करता था यीशु मसीह से। परंतु एक समय ऐसा आया जब उसने यीशु मसीह से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और यीशु मसीह ने उसको ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह उसके पास आया और उससे पूछ रहा है, पतरस क्या तू सचमुच इन सब से मुझसे बढ़कर प्रेम करता है, इन लोगों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? और पतरस भी कहता है, प्रभु तू जानता है। तब उसने कहा, एक जिम्मेदारी को दिया, मेरे मेमनों को चढ़ा। ये मेमने कौन है? वो लोग जो मसीह में नए हैं, जो परमेश्वर के प्रेम को अभी तक चखे हैं और अभी वो आत्मिक जीवन में वो बढ़ रहे हैं। परंतु ऐसे लोगों को गोद में उठाए लिए फिरना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेमने अगर अधिक देर तक चलेंगे तो क्या करते हैं? वो मर जाते हैं। वो अधिक धूप उनको लगती है तो मर जाते हैं। इसलिए उसको आप देखेंगे चरवाहा हमेशा मेमनों को क्या करता है? गोद में लेकर के चलता है। वैसे ही आत्मिक जीवन में मेमने के जैसे लोग हैं जिनको आपको क्या करना पड़ेगा? उठाए लिए फिरना पड़ेगा, इनका बोझ आपको उठाना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से एक जिम्मेदारी को पतरस को देता है। दूसरी बार फिर से उससे पूछता है, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तू मुझसे प्रीति करता है? तो यूहन्ना बोलता, पतरस बोलता है, हाँ प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। बोलते तो बोलता है मेरे भेड़ों की रखवाली कर। और आज संसार में कई ऐसे हैं जो फाड़ने वाले भेड़ियों के समान हैं, जो लोगों को क्या करें? नाश करें। पाप और बुराई में शैतान एक फाड़ने वाले भेड़िए के समान है। आज दुष्ट लोग जो धर्म का भेष को धर करके लोगों को क्या कर रहे हैं? नाश कर रहे हैं। आज इसलिए परमेश्वर का वचन कर रहा है, इनकी तू रखवाली कर। तीसरी बार फिर पतरस से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो पतरस बोलता, हाँ प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तब उसको तीसरी जिम्मेदारी यीशु मसीह देता है और बोलता है कि तू क्या कर, मेरे भेड़ों को चरा। और यही बात परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है। आपने हो सकता है यीशु मसीह का इनकार किया, परंतु जैसा 3 बार उसने इनकार किया, यीशु मसीह उसे 3 बार अपने प्रेम का क्या करता है? इकरार करवाता है और उसको 3 जिम्मेदारी यीशु मसीह देता है। और जितना इनकार है उतनी बड़ी हमारी जिम्मेदारी होगी, उतना ज्यादा हमको अपने प्रेम को प्रकट करने का जरूरत होगा। आज हमने हो सकता है कई बार यीशु का इनकार किया, परंतु आज हम कितना अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रकट कर रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि हम मनुष्य होकर कई बार परमेश्वर का प्रेम का हम लोग एक इनकार को करते हैं, अपने कार्य के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपने वचन के द्वारा कई बार हम उसके प्रेम का इनकार करते हैं। परंतु क्या आज हम अपने प्रेम का वैसा इकरार कर रहे हैं? क्या आज हम वैसे प्रेम को परमेश्वर के लिए दिखा रहे हैं जैसा प्रेम उसने हमसे रखा? क्या उसकी दी हुई जिम्मेदारी को जो हमारे जीवन में उसने दी, उस जिम्मेदारी को हम उठा रहे हैं?
और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यदि तू कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरे लिए कार्य भी कर। यदि तू कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है तो अपने प्रेम को तू मेरे लिए प्रकट भी कर, क्योंकि यीशु मसीह में भी अपने प्रेम को प्रकट किया और उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान को दिया। उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू हमारे लिए बहाकर बताया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। परमेश्वर ने भी अपने प्रेम का प्रगटीकरण किया। आज जब हम दुख मुसीबत उठा रहे, ये आपके प्रेम का प्रगटीकरण है। ये आपका प्रेम को दिखाने का एक जरिया है, एक माध्यम है कि प्रभु हम आपके नाम के कारण दुख उठा रहे प्रभु। और इसके लिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी आपसे प्रेम किया और उसने अपने इकलौता बेटा आपके लिए दिया। उसने भी अपने शरीर में कोड़ों की मार को सहा, उसने भी घर से बेघर रहा और बोला लोमड़ियों के, बोलता आकाश के पक्षियों के तो बसेरे, लोमड़ियों के तो भट्ट है, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। और उसने हमारे लिए तो ऐसी तकलीफ को सहा, परंतु आज जब हम उसके बेटे उसकी बेटियां हैं, हम उससे कैसा प्यार करते हैं। हमने कई बार उसका इनकार किया, परंतु आज हमारा इकरार करने का टाइम है। आज हमारा अपने प्रेम को प्रगटी करने का समय है कि हम भी बता सकते हैं कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। और जो जिम्मेदारी उसने हमको दिया, उस जिम्मेदारी को हमको निभाना है। आज अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना है ताकि उनका जीवन इस संसार में भटक ना जाए। उनके जीवन की रखवाली की प्रार्थना करना है, उनके लिए उत्तम चराई का प्रबंध करना, उनको चराना है हरी चराइयों में, उसको वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट लाकर उनका पालन पोषण करना है, उनकी देखभाल करना है। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मेमनों को क्या कर, तू बोलता है चरा, बोलता है उसके मेमनों को भी हमको क्या करना है, चराना। और ये मेमना जो परमेश्वर मसीह में बहुत कोमल है, बहुत नम्र है, और इसको हमको क्या करना पड़ता है, कई बार ऐसे लोगों को बोझ भी उठाना पड़ता है, ऐसे लोगों की जिम्मेदारियों को हमको उठाना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है तो अपनी जिम्मेदारियों से मत भाग, और जो कार्य मैंने तुझको दिया उन जिम्मेदारियों को तू क्या कर, पूरा कर। बोल रहा है ये तेरे प्रेम के प्रगटीकरण का समय है। बोल रहा है तूने इनकार तो किया था, परंतु मैंने तुझको एक मौका, एक अवसर फिर से दिया है, और इस मौके, इस अवसर को हमको कीमती जानना है। सो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावन आज के दिन की हर एक भलाई, आशीष, सुरक्षा जो आपने अपने बच्चों के लिए दी प्रभु, इन बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावन परमेश्वर आज जितने लोग इन प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं प्रभु, नाम बन नाम हर एक के परिवार को, हर एक के जीवन को आशीषित करते। खुदा आपकी अद्भुत सुरक्षा प्रभु इनके जीवन में होने पाए, आपकी ब्लेसिंग आए यीशु के नाम से प्रभु, आपका जय, आपका छुटकारा इनके परिवार में हो पिता। खुदावन हमारे जवान बच्चों के लिए प्रभु योग्य जीवन साथी की आवश्यकता है, आप योग्य जीवन साथी को प्रभु आप इनके लिए दीजिए। खुदावन जॉब की आवश्यकता है, यीशु के नाम से उत्तम जॉब इनको मिलने पाए। जो कार्य, जो सेवकाई आपने दी, उन सेवकाई पर आशीष को दीजिए खुदा प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जो जिम्मेदारी पिता आपने इनके कांधों पर रखी, उन जिम्मेदारियों को प्रभु ये निभा सके। खुदा प्रभु ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए खुदा प्रभु जी, अच्छी रीति से प्रभु जी एक विश्वास योग्य दास और दासी बनकर प्रभु जी हाँ उस कार्य को कर सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। जो पारिवारिक जिम्मेदारी है प्रभु, जो बच्चों की देखभाल है प्रभु जी, एक माँ होकर प्रभु जी आप उनके कांधों पर रखे खुदा, इस जिम्मेदारी को बड़े प्रेम के साथ प्रभु अपने परिवार के लिए उठा सके खुदा, कोई बोझ के साथ नहीं खुदा, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है खुदा। परिवार आपका दर्शन है प्रभु जी, परिवार को आपने दिया परमेश्वर, इसलिए परिवार की रक्षा आप कीजिए। और इनको जो बोझ दिया है प्रभु, जो जिम्मेदारियां दी हैं, उनको बखूबी निभा सके, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हर प्रकार के पाप के बंधन, श्राप के बंधन यीशु के नाम से परिवार से टूटे। हर रोग दुख बीमारी को चंगा कर प्रभु जी, भला चंगा जीवन दीजिए प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से ये चंगाई को पाने पाए खुदा, आपने कोड़े को खाया है प्रभु, ये चंगाई इनका भाग है प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर हम इस बात को घोषणा करते इनके जीवन के लिए, कोई पाप के बंधन इनके जीवन में ना रहे, ये आजादी का जीवन को जिए, मसीह यीशु में ये जीवन से बढ़कर जीवन को जिए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।